असल जो आज़ादी के मजाह थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी। इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। उसका टाइटल से 200 बसेस इन कश्मीर ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू कश्मीर वर्सेस पाकिस्तान। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टेशन में 200 बसें नई शुरुआत की जा रही है टाटा की ओर से। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा योगदान देने वाली है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जम्मू कश्मीर। चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर कश्मीर की बात करें, जो इस टाइम पाकिस्तान साइड कश्मीर है और दूसरे साइड पे जो इंडिया साइड कश्मीर है, दोनों में डेवलपमेंट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? डेवलपमेंट में ये है फ़र्क, तो ज़ाहिर इंडिया वाले तो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी उस कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो हमारी साइड पे कश्मीर है इस पर तो अभी सियासत चल रही है। इन लोगों की हालत ज़ाहिर इसी तरह है, एजुकेशन का निज़ाम यहाँ से ठीक नहीं है, करप्शन का बोलबाला है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात है, जैसे जलजला आया था तो बहुत सारे मिनिस्टरों ने घर के अंदर अपना सामान वो सारा ले गए थे। आपको पता वहाँ बड़ी करप्शन हुई, लेकिन कुछ जो सियासी तंजीमें हैं, जो रफाई तंजीमें हैं, जैसे वाले खिदमत है और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं, रेड क्रॉस वगैरह है, इन्होंने बहुत काम किया। देखें, वो तो फिर जहाँ पे भी कोई जुल्म होगा इंसानियत के लिए कोई ना कोई तो बात करेगा, ये तो बात है। हेल्प भी लोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो है ना, वो अभी तक तो कोई सिंसियर उनको भी लीडर नहीं मिला। अभी जितने भी लोग आए हैं, अभी तक आपके सामने जितने भी रजीम है, ये लोग आए हैं, इन्होंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, उनकी आज़ादी के लिए कुछ काम नहीं किया। इसलिए एक बात नहीं समझ आती कि हम हमेशा बात करते हैं अगर कश्मीर की ना, वो करते हैं इंडिया साइड कश्मीर की, कि उन्हें आज़ाद करवाना है, उन्हें आज़ाद करवाना है, ये करना है, वो करना। सर, पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, उनके लिए हम क्यों नहीं बात करते? उधर डेवलपमेंट, उधर ट्रांसपोर्ट, उधर हेल्थ, उधर एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि जो हमारे साइड पे कश्मीर है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इनका बजट रखें, इनके हाथ रखें इनके ऊपर। इसमें एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। फिर इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल है ना होने के बराबर है। फिर ये गुर्बत का इंतहा वहाँ उस एरिया के अंदर, और लोग गरीब हैं, उनकी कोई परेशान मतलब है लोगों ने। मैंने तो कश्मीर का विजिट किया, वो ये कहते हैं कि बिजली यहाँ से बन के जा रही है, यानी कश्मीर से, और वहाँ पे बिजली पे ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स भी उन्हें लग रहा है और बहुत सी इश्यूज का सामना। इसमें ना मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बात बताऊँ कि जो इस वक्त क़यादत है ना कश्मीर के अंदर, वो सिंसियर क़यादत नहीं है। जो लोग चुन के आते हैं वो ऐसी तरह भेड़ बकरियों को लोग समझते हैं। उनसे जब मैंने बात की वहाँ के पॉलिटिशियन से, वहाँ की यूथ से, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी सारी सियासत तो, हमारी पॉलिटिशियन तो चाली सारी जो उनसे वो पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान से, हम क्या सिंसियर हों क्या ना हो। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करता है यहाँ से, और उन कश्मीरियों कहते हैं हम आज़ाद हैं। ये वो भी बेचारे अभी आज़ाद नहीं है, उनको डिक्टेशन होती है यहाँ पे। और ये जो पाकिस्तान की सियासत जो भी लोग करते हैं वो उनको आगे लेके जाते हैं बेचारों के लिए। इंडिपेंडेंटली वो कोई फैसला भी कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अच्छा, दूसरी साइड की अभी खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो उनके जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और वहाँ पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विज़िट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जी एग्जैक्टली, ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो ना जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की ज़रूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ, यस, ये होना चाहिए। आपने शायद एक बात कही, लोग पकड़ पाए या नहीं पाए, इसमें आपने एक पॉइंट का जिक्र किया कि भाई जिधर डेवलपमेंट हो, जिधर रोज़गार मिल रहा हो, जिधर एजुकेशन अच्छी हो, कश्मीरियों को उस तरफ जाना चाहिए। आप यही कहना चाहते हैं? यानी कि इसका मतलब ये हो क्या इनडायरेक्टली आप इंडिया की तरफ चले जाइए, इस
इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पीओके पर आप जबरन कब्जा करके बैठे उसे खाली कर दीजिए। आने वाला समय वहाँ से घर घर से आवाज़ उठेगी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ जाने लगे। और वैसे कई लोगों ने आवाज़ उठाई भी है, बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ भी उठ रही है। शायद आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो ये सुन लीजिए वीडियो। मेरे भाइयों, आज ये हमारा मसला आटे का मसला, बिजली का मसला नहीं है। हम वो गुलाम कौन है, हमारा मसला है हमारी आज़ादी। इस रियासत के वारिस होने के बावजूद हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये बता देना चाहते हैं हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारे पास चिकोठी का रास्ता भी है और अपना तौबट से भी रास्ता है, और इनके सुलगकारों के पास सिर्फ पानी का रास्ता रहेगा। हमारा मसला है हमारी आज़ादी, और जो हमारी आज़ादी पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान की सुलगकारों ने, इनको ये पावर करवा देना चाहते हैं। ये कौम को आटे और बिजली के पीछे न लगाओ, इनको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान अपना कब्जा ख़त्म करे यहाँ से। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। हमने आपने उस तरफ असल की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। सुन लिया ना आपने, अब तो हो गया ना यकीन, ये सच्चाई है। सच्चाई अभी सामने आने लगी, बड़ी अच्छी बात है। और अब वो दिन दूर नहीं, वहाँ के लोग भी खड़े होकर कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। आपका नाम? आसिफ अली। क्या करते हैं आसिफ भाई? मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद हैं, टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? मेरा शोबा जो है वो उर्दू है। उर्दू है, ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल ये है जिस पे हम मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर हम अपने पाकिस्तान बनने के मकासद की बात करें, उसके बाद कश्मीर की बात करें, एक मेन मकसद हमारा ये रहा हमेशा से 75-76 साल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को जो है वो हक दिलवाना है। अभी आज की खबर ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे 200 के करीब इलेक्ट्रिक बसेस जो सी हैं वो इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। कुछ ही दिनों में वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाएंगी और रोड पे आ जाएंगी। क्या समझते हैं, हमारे यहाँ के कश्मीर में भी उस तरीके से हमने चीज़ें प्रोवाइड की? बात ये है जनाब कि जब तक आप खुद मुस्तहकम नहीं होते, आपकी आवाज़ किसी दूसरे के लिए भी हमें तवाना नहीं हो सकती। ऐसे ही है। अगर मगरब में वेस्ट जो है वो मजबूत है, तो वो अगर मशरकी तैमूर की बात होती है तो वो जनाब चंद दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाता है। बिल्कुल है। तो उसकी वजह यह थी कि उसके पीछे एक मजबूत लॉबी जो है वो मौजूद थी। यहाँ पे जब तक हम खुद पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं करते थे, आपकी आवाज़ जो है ठीक है वो कहीं पे सुनी नहीं यानी जाएगी। हम बात करते हैं कश्मीर को आज़ाद हाँ, करवाने की, हम तो खुद अगर हकीकत में देखें तो हाँ, जब तक पाकिस्तान के हुसूल के लिए जब आपने कुछ मकासद अपने पेश नज़र रखे थे, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हम उनसे बहुत दूर है। ठीक है, कश्मीरियों के लिए हमने क्या किया ये बताएं 75-76 साल में, ये सवाल। वो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक तो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया था, नारे लगाए हैं, नारे लगाए हैं। तो जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करते, अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं करते, आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। तो इंडिया के लिए तभी आपकी आवाज़ जो है वो तवाना होगी जब आपका पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। क्योंकि जब आप इंडिया के लिए बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है मुतासर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कहते हैं जी पहले आप अपने मुल्क की तरफ तो देखें। हाँ, तो वो बात गलत करते हैं, मुझे ये बताएं। हाँ। और दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं वो फिर कहते हैं आप बलोचिस्तान की तरफ तो देखें, आप पहले सिंध की तरफ तो देखें, वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या जो मिनॉरिटीज़ के साथ इश्यूज हो रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में देख लें, लाहौर में देख लें, हम कश्मीर की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कश्मीर की बात करनी चाहिए, लेकिन पहले आप अपने किरदार से भी साबित करें कि वही चीज़ें जो एक आज़ाद और मुस्तहकम कौम के लिए ज़रूरी होती हैं, वो पहले अपने मुल्क में उनका वजूद है या नहीं है। सर आप टीचर हैं, मैं शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर की बात आपने बोला करनी चाहिए, मैं कहता हूँ अगर कश्मीर की बात करनी चाहिए ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास कश्मीर है उसकी बात करनी चाहिए, उसे हम डेवलपमेंट दें, उसे हम वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है या पाकिस्तान है, एक ही बात है। हाँ। आज़ाद कश्मीर में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग हैं, वही गवर्नमेंट है ना, हमारी वो लोग हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने यहाँ पे पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं करते मुआशी तौर पर, और बाकी मामलात जब तक आप बेहतर नहीं करते, मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज़ कश्मीर के लिए मुअस्सर साबित नहीं। जैसे अभी हमने यहाँ पे खबर सुनी कि इंडिया साइड कश्मीर में 200 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं टाटा की, जो कि मेड इन इंडिया बसेस हैं, और वहाँ पे वो आ रही हैं। ये खबर डेफिनेटली जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उन्होंने भी सुनी होगी, उनके तो रिलेटिव भी एक दूसरे के यहाँ वहाँ पे रहते हैं, तो क्या फील करते होंगे कि भाई वो मकबूजा जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जुल्म जुल्म जुल्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे पता नहीं कितना चीज़ें ये डेवलपमेंट की आ रही हैं। मैं इससे भी एक बुनियादी बात करता हूँ। देखें, जो भी कोई भी वेलफेयर स्टेट होती है ना, उसके लिए
दो तीन चीज़ें तो बहुत बुनियादी होती ठीक हैं। है। एक तो होती है कि आपका तहफ़्फ़ुज़, बिल्कुल। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। एक है जनाब आपकी सेहत जो है वो उसकी ज़रूरी। चीज़ें जो हैं, और एक आपकी तालीम जो है। बिल्कुल। तो ये तीनों शोबे ज़रा आप अपने मुल्क में देख लें हो, किस सतह पे मौजूद हैं। ऐसे ही है। तो जब यहाँ पे उसकी हालत जो है वो बहुत नाजुक है। ऐसे ही है। अब मैं तो आपको जो देखने मेरा- वाले हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है कितनी है, इंडिया साइड कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कितनी है, हॉस्पिटल्स की बात करें यहाँ पे क्या? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं सिर्फ चूँकि मैं तालीम से वाबस्ता हूँ, हाँ, हाँ। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ तालीम जो है ये बड़ी बुनियादी एक ज़रूरत है। ऐसे ही है। कोई कौम भी उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब जब तक उसके लोग ख़ानदान नहीं हैं। तो आप जो हमारी ख़वानगी की शरह है एजुकेशन वो शर्मनाक हद तक कम है। लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। ऐसे ही है। महातीर मोहम्मद साहब जो मलेशिया के थे, एक दफ़ा उनसे किसी ने सवाल किया था कि अच्छा। जनाब आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया कि वो चंद सालों में आप उसको ऊपर उठा ऊपर के। आगे चला तो गया। उन्होंने एक बड़ी बुनियादी बात की थी। वो समझते थे कि उन्होंने कहा मैंने बड़े काम किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सबसे बुनियादी काम ये किया कि अपना मुल्क का जो बड़ा बजट का एक बड़ा हिस्सा था ना, वो मैंने एजुकेशन के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक जनाब उसमें से इंजीनियर्स भी निकले, डॉक्टर्स भी निकले, इकॉनमी के लोग भी मिले, बाकी सारे भी जितने भी लोग थे वो उनसे मिले और मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। देखिए, एजुकेशन तो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने तो एजुकेशन के अंदर कैसे झंडे गाड़े वो तो हम सबको पता ही है। किस तरह का वहाँ एजुकेशन दिया जाता है, तो वहाँ पर नफ़रत के पाठ पढ़ाए जाते हैं, इंडिया के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ और न जाने किन के लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत के पाठ पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर तो। और दूसरी बात ये हो रही थी कि एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो भी थी सब बात हो रही थी। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कंपैरिजन मत कीजिए, आप पाकिस्तान वर्सेस जम्मू कश्मीर कंपैरिजन कीजिए, और उसमें आप पर जम्मू कश्मीर 100% भारी पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्कूल्स हो, मेडिकल्स के मामले में हो, स्पोर्ट्स के मामले में हो, A to Z जो लगा ले वो, ये सब कंपैरिजन करने के बाद भी आप पर जम्मू कश्मीर अकेला भारी पड़ेगा। इंडिया के साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। आप लोग, आपको यकीन ना हो तो गूगल कर लीजिए, हम पर विश्वास ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं ये सब पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।